सो वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेट फॉर पासिंग 10th स्टैंडर्ड विद अ गुड मार्क्स। और जिसके अच्छे नंबर नहीं हैं उनको आगे मेहनत करने की दरकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से क्लासेस ऑनलाइन चल रहा है और हम लोग एक साथ बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हैं। और आपको कोशिश यही है कि घर बैठे आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ लें। ठीक है, हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे और जैसा कि जानते हैं कि पैंडेमिक के कारण आपका जो सिलेबस है वो 30% डिक्रीज कर दिया गया है, घटा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, आपका किताब भी जो प्रीवियस ईयर का लगता था वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में नई किताबें आ गई NCERT बेस्ड पे। वो किताबें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें पिछला जो सिलेबस था, जो पिछला चैप्टर हुआ करते थे वो एक भी चैप्टर नहीं है। सब किताबें क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस किताब को पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि इसमें लिटरेचर जो पोर्शन है, यानी जो प्रोज है, पोइट्री है, वो हॉर्नबिल पब्लिकेशन का लग रहा है और जो सप्लीमेंट्री रीडर है वो स्नैपशॉट का लग रहा है। जो नई शिक्षा नीति, जो नई माध्यमिक परिषद शिक्षा बोर्ड है वो क्या किया है, जो नई 2020-21 का किताबें हम लोग को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो चलिए, ये तो बात हुई किताब का आपका 30% सिलेबस डिक्रीज कर दिया है। कौन कौन सा पार्ट डिक्रीज किया गया आपको भी पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे ही नहीं। हम लोग वो पढ़ेंगे जो चैप्टर पढ़ना है इस साल। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रोज की तरफ और पहले चैप्टर पे चलते हैं पढ़ने के लिए। चैप्टर का नाम है, पहला जो चैप्टर है, लेसन फर्स्ट जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर कौन है, खुशवंत सिंह, वो लिखे हुए हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है, जानते हैं पोर्ट्रेट बहुत ही प्रचलित शब्द है, फोटो होता है। और ऑफ अ लेडी मतलब क्या, महिला, यानी एक महिला का फोटो, एक महिला का चित्र। इस पूरे चैप्टर में उस महिला का कैरेक्टर्स के बारे में खुशवंत सिंह ने फोकस किया और बताया है कि व्हाट इज द स्टैंडिंग बिटवीन द नरेटर एंड द ओल्ड वुमन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और किताबें अपने पास रख लीजिए, क्योंकि किताबें रखेंगे तो जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा उसे बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि ऑथर के बारे में दिया क्या गया है। खुशवंत सिंह के बारे में दिया क्या गया है। तो अबाउट द ऑथर में देखिए दिया है क्या कि खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज अ नरेटर, कि खुशवंत सिंह जो है खुद ही क्या है, नरेटर है, कहानी को बताने वाले हैं। यानी कह सकते हैं कि ये कहानी उन्हीं पे बेस्ड है। वो खुद ही कहानी को बताने वाले हैं, अपने आप को उस कहानी में खुद प्रेजेंट किए हुए हैं, बताते समय, पढ़ाते, मतलब क्या, लिखते समय। ही वॉज बोर्न इन हदाली पंजाब ऑन 2 फरवरी 1950। वह 2 फरवरी 1915 के पंजाब ईस्वी के हदाली में पैदा हुए थे। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हिज ग्रैंड मदर। उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके ग्रैंड मदर के साथ उनको छोड़ दिए थे, उनकी दादी के साथ छोड़ दिए थे। व्हेन दे वेंट टू द लिव इन द सिटी, जब वे शहर पहुंचे रहने के लिए। यानी जब वो लोग शहर गए तो आथर को कहाँ छोड़ दिए, उनकी दादी के पास पालने पोषने के लिए छोड़ दिए और खुद शहर में क्या चले गए, पैसे अर्न करने के लिए या फिर अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। और आगे बोला है कि ही वॉज अ रिनोन्ड ऑथर, वो बहुत ही मतलब नामजद लेखक थे। ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, बहुत ही महान जर्नलिस्ट थे। पॉलिटिशियन थे एंड लॉयर, और क्या थे, कि लॉयर थे, वकील थे। ही बिगेन हिज राइटिंग इन 1956 व्हेन ही रोट द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। बहुत ही फेमस ये बुक है, बहुत ही फेमस नॉवेल है ट्रेन टू पाकिस्तान। कह रहा उन्होंने 1956 ईस्वी में अपना पहला जो नॉवेल लिखा, जो नॉवेल लिखना शुरू किया, जो ट्रेन टू पाकिस्तान है। एंड ही लेफ्ट हिज वर्ड फॉर हेवन ऑन 20 मार्च 2014। और इस संसार को वो 20 मार्च 2014 को छोड़ करके चले गए। यानी अबाउट द ऑथर में देखें खुशवंत सिंह के बारे में कि उन्होंने क्या थे,
जब छोटे थे तो उनके पेरेंट्स उनको छोड़ करके चले गए और अपनी दादी के साथ वो रहने लगे, और वो सिटी में चले गए रहने के लिए, और उनका कैरियर आगे बढ़ता गया और वो जर्नलिस्ट भी हुए, पॉलिटिशियन भी हुए, लॉयर भी हुए, आथर तो थे ही। और उनके साथ साथ वो 1556 ईस्वी में जो उन्होंने नावल लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान, वो बहुत ही पॉपुलर नावल हुई, बहुत सारे लोग उन्होंने पढ़े, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट किए उस नावल को। और 20 मार्च 2014 को क्या हुआ, उनका देहांत हो गया। ठीक है, ये है क्या आपका अबाउट द ऑथर। अब चलते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। अबाउट द लेसन में देखिए दिया है, इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह डिस्क्राइब ग्राफिक पेन पिक्चर्स ऑफ हिज ग्रैंडमदर। इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, महिला की तस्वीर में खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स अ ग्राफिकल पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंडमदर। खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के पिक्चर्स के बारे में, तस्वीर के बारे में वर्णन करते हैं। एंड ही एंड हिज ग्रैंडमदर लिव्ड इन देयर विलेज होम। वह और उनकी माँ अपने गांव में रहते थे, उनके गांव में रहते थे। व्हेन ही वॉज ए स्मॉल चाइल्ड, जब वे क्या थे, बच्चे थे, यानी जब वे बच्चे थे तो अपनी दादी के साथ एक गांव में रहते थे। सी वॉज अ रिलीजियस लेडी, वह एक धार्मिक महिला थी। सी ऑलवेज वुड मूव हर लिप्स इन अ साइलेंट प्रेयर, वह हमेशा प्रार्थना में अपने क्या प्रार्थना किया करती थी। सी डाइड विद द प्रेयर ऑन हिज लिप्स एंड रोजरी इन हर हैंड, वह प्रेयर करते हुए, प्रार्थना करते हुए ही उनकी मृत्यु हुई। और जब क्या उनके हाथ, और जब वे क्या कर रहे थे, हाथों में माला लिए, हाथों में माला बिन रही थी, हाथों में माला लिए क्या कर रही थी, हाथों में माला लेकर करते ना जाप, जब जाप कर रही थी, भगवान का नाम ले रही थी, उसी समय प्रेयर करते समय उनकी दादी जी का देहांत हो गया। नाउ लेट अस रीड अबाउट लव, डिवोशन एंड इमोशन इन द स्टोरी। आइए हम इस पाठ में उन दोनों के बीच का जो प्यार है, डिवोशन है, जो समर्पण है, एंड इमोशंस, और जो भाव है, उनको पढ़ें। यानी उन दोनों के बीच, उनकी दादी के बीच और खुशवंत सिंह के बीच, दोनों के बीच में कैसी अंडरस्टैंडिंग थी, किस प्रकार की बॉन्डिंग थी और किस प्रकार का रिलेशन दोनों के बीच था, इस पूरे पाठ में खुद खुशवंत सिंह क्या किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, तो ये था अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन। अब हम सीधे चलते हैं पाठ की तरफ और इस पूरे लेसन में दिया क्या गया है उसको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दूं मैं सब। ये जो बुक है आप लोग लिए होंगे, इस बुक को अगर गाइड के रूप में यूज करें तो बेटर है, क्योंकि हिंदी भी ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, तो आप बार बार इंग्लिश न पढ़कर, इंग्लिश का सेंटेंस दिमाग में मेमोराइज न करके बार बार आपका ध्यान ये हिंदी की तरफ चला जाएगा। तो एक पतली किताब आ रही है इसकी, हॉर्नबिल और स्नैपडील का, जिसमें हिंदी अनुवाद नहीं है। मैं अगर कोशिश ये कीजिएगा कि वह किताब अगर आपके पास हो तो लेकर वो पढ़ने बैठिए, क्योंकि अगर हिंदी दिया रहेगा तो एक प्रकार का गाइड हो जाएगा, वो जो आपको पढ़ने में बाधित करेगा, जो आप इंटरप्रेट थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि यार कि थोड़ा बहुत मतलब बाधित हो रहा है। जब कोई चीज़ समझ में न आए तब हिंदी देख लीजिए, लेकिन आप इंग्लिश ही वाला ही लीजिए, जिसमें केवल क्या वो जो पतली किताब आ रही है हॉर्नबिल और स्नैपशॉट का, ये लेंगे तो ये गाइड हो जाएगा। तो मैं सजेशन यही दूंगा कि ये किताब न लेकर के आप क्या करें, वो पतली वाली किताब ले लें तो बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, उसमें पढ़ने में भी आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दिया तो ऐसा लग रहा है हिंदी की किताब पढ़ रहे हैं। तो इसलिए सजेशन दूंगा कि मैं वो पतली वाली किताब ले लीजिए जिसमें हिंदी अनुवाद ना हो, बल्कि केवल क्या हो, इंग्लिश, मतलब केवल इंग्लिश ही हो उसमें। ठीक है, तब पढ़ने में आपको और इंटरेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ये लीजिए, लेकिन गाइड के रूप में ये काम करेगा। तो चलिए हम लेसन को शुरुआत पढ़ते हैं, और जो पहला पैसेज है, माई ग्रैंडमदर लाइक से करके यूज्ड टू टेल अस, उसको हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं इस पैसेज में दिया क्या गया है, सुखविंदर सिंह बोले क्या है, बताए क्या है। सो अपने किताब में देखिए बोला है, ऑथर लिख रहे हैं क्या, माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी
अन्य दादियों की तरह भी क्या थी, एक बूढ़ी महिला थी। यानी जैसे अन्य दादियाँ हुआ करती थी, अन्य बूढ़ी महिला हुआ करती थी, मेरी भी दादी बिल्कुल क्या है, उन्हीं बूढ़ी महिला जैसे है। यानी कोई डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा, कहने का मतलब चार्मिंग है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, कहने का मतलब उनके अंदर चार्मिंग है, वही कहने का मतलब रुतबा जो कहने का मतलब यंग एज में है वो अभी ओल्ड एज में है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अन्य लोग जैसे अन्य लोगों के जैसे दादी हैं, वैसे भी क्या मेरी भी दादी है, बिल्कुल वैसे ही बूढ़ी। और आगे कह रहे हैं क्या, सी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड known her। जैसा कि मैं जानता हूँ 20 वर्ष से उनके चेहरे पर क्या wrinkled है, झुर्रियाँ हैं। 20 वर्ष से उनको मैं जानता हूँ और 20 वर्ष से उनके चेहरे पर क्या है, वो बूढ़ी हैं और चेहरे पर उनके झुर्रियाँ हैं। People said that, लोग कहते हैं, he had once been young and pretty and had even had a handsome husband। लोग कहते हैं कि जब वे जवान थीं तो बहुत ही खूबसूरत थीं and had even had a husband, और उनके एक हस्बैंड भी थे, एक पति भी थे। बट that was hard to believe, लेकिन यह विश्वास करने में क्या था, थोड़ा विश्वास करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। यानी इस पे विश्वास करना क्या था, कठिन था। किस बात पे, जैसा लोग कहते हैं ना, जैसे लोग कह रहे हैं कि जब वो यंग थी तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो आथर कह रहे हैं इस बात पर विश्वास करना क्या था, थोड़ा कहने का मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता था, थोड़ा सा विश्वास करना कठिन था कि वो सुंदर थी। क्योंकि अगर एक महिला को, एक व्यक्ति को अगर प्रॉपर आप देख रहे हैं तो उसका इमेज हमारा मस्तिष्क पे छप जाता है कि शायद वो वैसा ही रहा होगा। हम उसकी इमेजिंग यंग एज से नहीं कर पाते हैं, हम उसकी इमेजिंग जैसा देखे रहते हैं हम उसको वैसे ही देखते हैं। तो आथर भी कह रहा है क्या, ये विश्वास करना कठिन था कि वो क्या थी, जब नौजवान हुआ करती होंगी तो बहुत ही प्रेटी, बहुत ही सुंदर हुआ करती होंगी। ऐसा आथर इसलिए कहा है क्योंकि 20 साल से लगातार एक ही चेहरा दिख रहा है, वही बूढ़ी माँ, वही बूढ़ी दादी। तो उसको विश्वास करना कठिन था इस बात को लेकर के कि वो शायद जब यंग थी तो खूबसूरत थी। और आगे कहा जा रहा है, माई grandfather's portraits hang over the mantelpiece in the drawing room। और मेरे दादाजी की जो तस्वीर है ड्राइंग रूम के अंगीठी के ऊपर टंगा हुआ था। And he wore a big turban, वह एक बड़े से टर्बन, बहुत बड़े से पगड़ी पहने हुए थे। And loose fitting clothes, और ढीले ढाड़े लूज मतलब ढीले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest, और उसके लंबे सफ़ेद उनकी जो दाढ़ी है, चेस्ट, उनका चेस्ट क्या किया हुआ था, लगभग ढका हुआ था। And he looked at least 100 years old, और वो लगभग 100 साल जैसे दिख रहे थे। यानी उनकी उम्र ऐसी लग रही थी कि मानो कि 100 साल की हो। And he did not look the sort of person who would have a wife of children, और वो उन व्यक्ति जैसे नहीं दिख रहे थे जिनके क्या हो, पत्नी और बच्चे हो। इन आथर उनके पिताजी के, अपने दादा के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरे दादाजी जो थे ना, वो ऐसा था उनका मतलब बिहेवियर, ऐसा फिजिकल अपीयरेंस था जैसे लग रहा था कि मानो 100 साल के हो। एक बड़ी सी टर्बन, बियर्ड क्या मतलब क्या सकते, चेस्ट तक बियर्ड था, और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो बच्चे मतलब उनकी पत्नियां और क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। और आगे फिर बोले हैं कि he looked as if he could only have lots of grandchild, और वह ऐसे दिख रहे थे कि मानो उनके केवल पोते पोतियां होंगी। यानी उनकी उम्र मतलब फिजिकल अपीयरेंस ऐसा था कि विश्वास करना कठिन था कि उनके बच्चे भी होंगे और क्या होंगे, पत्नी भी होंगी। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके पोते पोतियां ही होंगी। उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख करके ऑथर ये बात कहने की कोशिश कर रहा है। और आगे कह रहे हैं क्या, एज of my grandmother being young and pretty, the truth was almost revolting। जब मेरी दादी यंग थी, जवान थी, एंड प्रेटी और सुंदर थी, she thought
वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, तब उनके विचार भी क्या थे, कहने का मतलब घृणात्मक प्रकार के थे, यानी कह सकते हैं उनके विचार में भी रिवॉल्टिंग था, विद्रोह था, यानी कह सकते हैं उनके विचारों में विद्रोह की मतलब बात ऐसे करती थी, ऐसा लगता था कि मानो क्या हो जाएगा, विद्रोह की एक कह सकते हैं स्वाद आता था उनके विचारों से, यानी विचारों में उनको विद्रोह का भाव पैदा हुआ करता था। एंड सी ऑफन told us of the games she used to play as a child, और वह अक्सर जब बच्ची थी तो अपने खेल के बारे में बताया करती थी जो वो खेला करती थी। That seems quite absurd and undignified, यह चूंकि मूर्खता और अपमानजनक लगता था यह बताना on her part, and we treated it like the favors of the throwbacks she used to tell us, और हम लोग वैसे ही उनके साथ व्यवहार करते थे जैसे क्या धर्म गुरुओं की हम लोग जो कहानियाँ सुना करते थे, यानी जो हम लोग धर्म गुरुओं की कहानियाँ सुना करते थे हम लोग क्या करते थे उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया करते थे। ठीक है, आज केवल एक ही पैसेज रहने दे रहे हैं, अगले पैसेज पे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पार्ट्स में, अगले वीडियोज़ में। तब तक आप लोग वर्ड मीनिंग तैयार कर लीजिएगा और जो पढ़ाया है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन भी सीखेंगे हम लोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए क्या